बच्चों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। Q1 क्यूब रूट का जो वर्कशीट 2 था उसको हम शुरू करेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसको क्या निकालना है, इसका हम क्यूब रूट निकालना है। कैसे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 5832, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको क्यूब रूट निकालेंगे। अभी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले हमको क्या प्राइम नंबर ढूंढना है। तो पहले 5832 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले किस नंबर से डिविजिबल है, कौन सा प्राइम नंबर है, 2 से डिविजिबल है। हम 2 से इसको डिवीजन करेंगे तो 2 से डिवीजन करने के बाद हम क्या मिलेगा 2916। फिर से अगर 2 से डिवीजन करेंगे 1452 होगा। फिर से अगर 1 से करेंगे 729 होगा। और फिर से करेंगे ये 2 से नहीं होगा तो किससे होगा 3 से होगा। तो 3 से डिवीजन करेंगे तो 243 हो जाएगा। फिर से 3 करेंगे 81 हो जाएगा। फिर से 3 से डिवीजन करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर से अगर 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, मिलेगा हमको। अगर फिर से 3 करेंगे तो 3 ही मिलेगा। 3 से फिर 1 हो जाएगा। तो मतलब जहां पे हम रिमाइंडर 1 हो जाएगा तो हमें एंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं हमको। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इतने ही हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है, जिसका 5832 का हम प्राइम नंबर इतना ही मिला है। अगर हम मिला है तो हमें क्या करना है, इसको ट्रिपलेट बनाना है। इसको हम ट्रिपलेट बनाना है तो ट्रिपलेट में जितना आएगा वो ही हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखो 2q इंटू 3q इंटू 3q का क्यूब रूट हो जाएगा। मतलब 2q का मतलब रूट क्या है ना, आंसर 2 है। 3q का अगर हम देखेंगे 3q का क्यूब रूट क्या है ना, 3 है। तो क्यूब रूट मतलब क्या है ना, अगर कोई नंबर का क्यूब हो तो इसलिए तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5832 का क्यूब रूट कितना है ना, 18 है। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर है क्या, नेक्स्ट क्या है, उसी तरह हम करेंगे 1728। बच्चों 1728 का हम करेंगे तो अगर हम 1728 को करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों इसका हम प्राइम फैक्टर में कर देंगे तो हमको ये वाला मिलेगा। इसमें इतना ही मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू, इसमें मिलेगा। तो इसका 2q इंटू 2q इंटू 3q तो कितना हो जाएगा इसका प्राइम, इसका क्यूब रूट कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। उसके बाद कौन सा नंबर है ना, 2,16,000 इसका क्यूब रूट है और निकलना है उसको। तो 2,16,000 हम क्यूब रूट निकलेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,08,000 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 54,000 हो जाएगा। फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे 27,000 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 13,500 हो जाएगा। अगर फिर से 2 से करेंगे तो 6,750 हो जाएगा। अगर फिर से हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ना, 2 से फिर से करेंगे तो फिर से 3,375। फिर से 3 से करेंगे तो 1,125 हो जाएगा। फिर से अगर 3 से करेंगे 375 होगा। अगर 3 से फिर से करेंगे तो 125 हो जाएगा। लेकिन 5 से 25, 5 से 5 तो हो जाएगा। तो बच्चों ये था इसका प्राइम नंबर से जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका 2,16,000 का। तो हमको ट्रिपलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2q इंटू 2q इंटू 3q इंटू 5q हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका आंसर 60 हो जाएगा। हिंस 2,16,000 का क्यूब रूट कितना है ना, 60 इसका आंसर है। उसके बाद बच्चों क्या है ना 21,952 का क्यूब रूट कितना होगा ना। हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमको ये मिलेगा 2q इंटू 2q इंटू 7q मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 28 हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें इंटीजर का क्यूब रूट निकालना है। उसी तरह ही निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिर्फ माइनस है। याद रखना बच्चों, कोई -2 का क्यूब भी माइनस में ही आएगा। अगर कोई -8 का भी क्यूब रूट भी माइनस में भी आएगा, याद रखना। तो ये वाला माइनस है, मतलब माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। माइनस लास्ट में भी आप जिस तरह नॉर्मल नंबर कर रहे हो इसी तरह इसको भी कर देना और लास्ट में माइनस को लगा देना फिर से। तो 1728 देखेंगे तो 1728 को बच्चों ऐसे करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा
माइनस 1078 माइनस 1728 को अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, ये वाला प्लस में लिखेंगे, ये वाला नेगेटिव में लिख लेंगे। तो इसके बाद उसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर क्या हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 क्यू इंटू 2 क्यू इंटू 3 क्यू। तो इसका आंसर हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 12 आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 27,44,000 को भी करेंगे तो इसका आंसर भी ये वाला होगा। ऐसे हम प्राइम फैक्टर में करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर ये वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर 140 हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों देखो फिर से अगला नंबर है 4,74,552। ये वाला हम अगर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे ना, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो इसका प्रोसीजर करेंगे तो इतना ही आएगा। लास्ट में बच्चों देखो ये 13 से डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे 6,591 आया, उसके बाद 2,197 आया, तो उसके बाद ये 13 से डिविजिबल है। तो अगर इसका हम प्राइम नंबर देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके कौन कौन हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 13 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका हमको बोलेंगे 2q इंटू 3q एंड इंटू 13q। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, उसका आंसर 78 हो जाएगा। तो मीन्स अगर इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 4,74,552 का अगर देखेंगे तो माइनस 78 उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों देखो क्या है ना 5,832 है, इसका भी इसी तरह करना है। तो इस तरह हम क्या करना है ना, प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमें तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बच्चों 18 आ जाएगा। इसी तरह उसका प्राइम फैक्टर में आएगा तो इसी तरह तुम्हें लिखना है और उसका आंसर -18 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन था क्यूबिट निकालना, और इसके बाद जो है एस्टिमेट करना है, एवेल्यूएट करना है। तो माइनस क्या निकालना है 8 इंटू 125, ये दोनों नंबर है अलग अलग है और इसका क्यूबिट निकालना है। तो बच्चों इस तरह अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, इसको प्राइम सिंगल नंबर को प्राइम फैक्टर निकालना है। 8 का भी प्राइम फैक्टर करना है, 125 का भी निकालना है, 8 का भी निकालना है, 125 का निकालना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 125 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसके बाद तो 2q इंटू 5q हो जाएगा, 2q का क्यूब रूट 2 है, 5q का क्यूब रूट 5 होगा, तो आंसर होगा क्या ना 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है ना 8 इंटू 125 का क्यूब रूट क्या है ना 10 है। तो बच्चों इसके बाद अगर इसी तरह 3,375 और 729 की करेंगे तो उसका भी प्राइम फैक्टर निकालोगे, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालोगे दोनों का। तो दोनों को निकालना मतलब जानेंगे क्या ना 3 इंटू 5 की है क्या ना 3,375 का, अगर 729 का क्या है ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3q इंटू 3q। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, उसका आंसर हो जाएगा 135 माइनस 135 उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह जैसी तरह निकलना है, अगर जो बड़ा नंबर को निकल रहे हैं तो उसको भी निकालना है, लेकिन इसमें अलग अलग निकालना है, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से फास्ट से आना पड़ेगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर से उसको प्राइम फैक्टर निकालना है तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी इसी तरह कोई नंबर दे रहा है तुम्हें तो तुम्हें एक एक करके करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना है। उसके बाद बच्चों और एक नंबर है 4q इंटू 5, तो आसान से आंसर 4q का क्यूब 4 है, 5 का क्यूब 5 है, तो 4 इंटू 5 का 20 हो जाएगा। तो इसका बच्चों क्वेश्चन 4 दिया है, एस्टिमेट क्वेश्चन दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का रेशनल नंबर बच्चों क्या है, रेशनल नंबर कौन है, जो रेशनल नंबर बच्चों ये है रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर क्या है ना, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q नॉट इक्वल टू 0 है। हम अगर किसी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये रेशनल नंबर का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। उसी तरह मतलब ये देखो बच्चों 4,913 है, तो 4,913 का अलग से निकालना है, उसका 3,370 अलग से निकालना है। 4,913 का क्या होगा ना 17 का क्यूब हो गया, और 3,375 का क्या होगा ना 3q इंटू 5 को हो गया। तो इसका हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला तो इसका हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो आंसर होगा 17/15 हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हमें आगे भी जाना है, 512 का भी इसी तरह करना है। 512 का क्या हो जाएगा ना 2q/7 हो जाएगा, और 2q इंटू 2q इंटू 2q/7 का क्यू हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2/7, तो आंसर होगा -8/7। इसका आंसर ऐसे होगा। तो तुम्हें क्या करना है ना, अलग से क्या करना है ना, अलग से तुम्हें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद बच्चों देखो फिर से नंबर है 686 बार
2662 का क्यूब रूट निकालना। बच्चों ये वाला में तुम्हें क्या करना है ना, ये वाला डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो ये इसका क्यूब रूट नहीं आएगा, तो तुम्हें ये क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने से हमें मिलेगा 343, इसको 2 से डिवाइड करना 1331 हो जाएगा। तो इसका 343 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका 7 क्यूब हो जाएगा 343 का, और 1331 को निकालें तो 11 का क्यूब हो जाएगा। तो मतलब क्या है ना, 7 का क्यूब बाई 11 क्यूब, तो 7 क्यूब बाई 11 क्यूब का क्यूब रूट कितना है, 7 क्यूब 11 क्यूब का क्यूब रूट है 7/11 है। तो इसका आंसर इतना ही होगा, 7 क्यूब बाई 11 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 5 नंबर दिया हुआ है, नंबर है बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी 5400 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों देखो, अगर मैं 16 लिया है तो मैं बोलूँ 16 में कितना मल्टीप्लाई करने से मुझे परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने का तो मुझे ये मिला कि यहाँ पे तो आ रहा है क्या, 2 × 2 × 2 × 2 आ रहा है। तो मतलब ये वाला तो ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन ये वाला ट्रिपलेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कितना चाहिए ट्रिपलेट होने के लिए, और कितना 2 चाहिए, इसके लिए और ज्यादा 2 ही चाहिए। तो मतलब इसमें मैं 2 अगर मल्टीप्लाई कर और 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका क्यूब रूट मिल जाएगा हमको क्यूब रूट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर डिवाइड करना बोला था, अगर बोलता कि डिवाइड कर लो, कितना कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ना, ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नंबर ही डिवाइड करना है, ये वाला नंबर हमें डिवाइड करना है। इसी तरह अगर हम करेंगे तो 5400 में कौन सा छोटा नंबर जो है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो 5400 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमें प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टरेशन में हमें क्या मिला ना, हमको ये वाला मिला 2 क्यूब × 3 क्यूब × 5 स्क्वायर, मतलब 5 और एक 5 का रिक्वायरमेंट है, और एक 5 का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 5 है, हमको 3 में जरूरत थी, लेकिन 2 5 है और एक नहीं है। तो और अगर और एक हम मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा ना, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसलिए हमें और 5 ही रिक्वायरमेंट है, तो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड नंबर टू मेक ए 5400 टू ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिवाइड है। अभी समझा तुमको डिवाइड कौन सी नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकालने के बाद हमें पता चला क्या, निकालने के बाद हमें पता चला क्या ना, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और 2 क्यूब, मतलब 3 ये तीनों और क्या ना 2 का रिक्वायरमेंट है, और एक ही 2 बच रहा है, और 2 का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम क्या करना है, इसको हम डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते, 2 मल्टीप्लाई, लेकिन ये डिवाइड करना है तो जो बच जा रहा है उसको ही डिवाइड करना है। कौन सा बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो आंसर बच्चों ये भी सिर्फ 2 ही होगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या करना है ना, इसको अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम सब डिवीजन करने से 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों ये वाला आंसर गलत है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर थ्रू एस्टिमेशन। मतलब इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस नंबर को क्या करना है ना, इस नंबर को हमें क्यूब रूट निकालना है। तो मतलब 10,648 रूल क्या है, तो जितने भी नंबर दिया होगा तो हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब पहला जो पार्ट है तो उसके राइट साइड से जाना है, फर्स्ट 3 नंबर को 3 डिजिट को एक पार्ट में लिखना है, और लास्ट में जितना डिजिट होगा उसको एक पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, अगर हम ये वाला निकालेंगे 10,648, तो स्टेप 1 के लेटेस्ट टेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द राइट एंड गिवन नंबर इज 648। हम राइट साइड से 3 डिजिट नंबर ही लेना है, राइट से 3 नंबर ही हमको ले जाना है, जितना ही है 3 डिजिट ही लेना है। और एक बच्चों पहले इसको करने से पहले और एक बच्चों मुझे बोलना है तुम्हें, तो बोलो बच्चों बोलो 8 का क्यू का
वंस प्लेस में क्या आएगा, अगर कोई नंबर का वंस प्लेस में 8 है और उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका वंस प्लेस में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, वंस प्लेस में 2 आ जाएगा। अगर किसी का वंस प्लेस में 2 है, अगर हम इसको क्यूब निकाल रहे हैं उसका वंस प्लेस में 8 आ जाएगा। अगर किसी का वंस प्लेस में 1 है, उसका क्यूब निकालना है तो उसको 1 आ जाएगा। किसी के वंस में 3 है तो उसको वंस प्लेस में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर किसी का वंस प्लेस में 4 है, अगर उसका क्यूब निकल रही है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अगर किसी का आंसर 5 है तो आंसर भी 5 आ जाएगा। 6 है तो 6 आ जाएगा। अगर 7 है 3 आ जाएगा। अगर 9 है तो 9 आ जाएगा। तो ये वाला याद रखना है, किसका मल्टीप्लाई से किसका क्यूब का पहला लेटर क्या है, पहला डिजिट क्या आएगा। तो बच्चों देखो, लेट अस टेक 3 डिजिट नंबर लिए गए 648। तो देखो 648 है तो किसका क्यूब का वंस प्लेस में 8 आ रहा है, तो मतलब इसका 2, कोई नंबर का 2 का क्यूब जो 8 है तो इसका मतलब जो 6848 था इसका हम 2 लिख लेंगे, डायरेक्ट 2 ही लिखेंगे। तो उसके बाद ये वाला कंसेप्ट है, स्टेप जो 2 है, स्टेप 3 है क्या है, स्टेप 2 चला गया। स्टेप 3 बच्चे क्या है, स्टेप 3 में तुम्हें ये वाला करना है, जो 10 कौन से क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है। मतलब 10 किसका क्यूब ना, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इसके बीच में आ रहा है। 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में 10 आ रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर उससे हम लेना है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 का क्यूब कितना है ना, 10,648 हम एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन क्या 22 हो जाएगा क्या, 10,648 का क्यूब रूट। बच्चों ये था इसका आंसर। उसी तरह अगर हम करेंगे 1,56,225 का, उसी तरह इसको भी डिवाइड कर देना है पार्ट में। तो इससे बोलो 225 का वंस प्लेस किसका, वंस प्लेस में 5 आ रहा है, किस कौन सी क्यूब नंबर का ना, 5 का ही क्यूब नंबर वंस आ रहा है। तो 156 कौन से नंबर के बीच में आ रहा है ना, 156 5 एंड 6 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, 55 आ जाएगा। तो बच्चों अगर लिखोगे इसी तरह लिखोगे। बच्चों यहाँ पे 156 नहीं था, गलत है, 15 था। तो 15 मतलब ये फिर से 2 का क्यू और 3 का क्यू के बीच में 15 आ रहा है। ये 6,225 था, ये 625 था, ये 15 था। और 1,56 होता तो इसी तरह आंसर की बजाय 55 हो जाता। तो मतलब ये 2 क्यू और 3 क्यू के बीच में आ जाता है। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 25 हो जाएगा। इसका आंसर 25 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है ना, 1,10,000। इसको भी 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देना है। तो किसका क्यूब में 1 प्लस 2 आ रहा है ना, 8 के। तो 110 किस नंबर के बीच में आ रहा है, अगर 110 देखेंगे तो 110 किस नंबर में 4 एंड 5 के बीच में आ रहा है। 4 क्यू एंड 5 क्यू के बीच में 110 आ रहा है। तो पहला वाला आंसर क्या था, पहला वाला आंसर 8 था, इसका 4 हो जाएगा 48। स्मॉलेस्ट नंबर ही लेना है हमको, तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो हमको 48 आंसर हो जाएगा। 48 का क्यूब कितना है ना, 1,10,592। तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह नंबर है 91,125। तो हमें 91,125 को डिवाइड करना है। इसका तो हाँ कौन सी, इसका 5 हो जाएगा। तो 91 किस नंबर के बीच में आ रहा है, अगर देखेंगे तो 96 4 एंड 5 के बीच में आ रहा है। 4 एंड 5 के 4 क्यू एंड 5 क्यू के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 हो जाएगा। तो लिखने के बाद क्या है, स्टेप 1 इसी तरह लिखना है और स्टेप 2 में इसी तरह लिखना है। स्टेप 2 में यूनिट प्लेस 125, unit place in 125. So now 5 q is 125, so it is also 5 units unit place. So 5 in the unit place of the given cube root. Then step 3 में now take क्या मिलेगा हमको, 91 किस के बीच में आ रहा है ना, 91 is coming from coming between 4 q and 5 q. Then the 4 will be answer smallest number, the smallest number between 4 and the 4, then answer will be 4. Answer will be 4, then answer will be 45. Answer will be 45 का क्यू है अप्रोक्सीमेटली, एस्टिमेट वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज के लिए तुम्हारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट भी करना है।
और लाइक भी वीडियो कर दीजिए। थैंक यू।